टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। 8 जुलाई 2025 को जो टेस्ट हुआ है उसका पाक स्टडी इस्लामियात और एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करती हूँ ताकि आइंदा आने वाले ईटा के टेस्ट में आपकी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी इस्तेमास ऑफ सुएज कनेक्ट्स विच टू कॉन्टिनेंट्स। तो इस्तेमास हमारे पास होती है हाकनाई। हाकनाई क्या होती है? मतलब दो जजीरों के दरमियान जब नहर पानी बह रहा हो तो पानी के जरिए वो दो जजीरे आपस में जुड़े हुए हों तो उसको बोलते हैं हाकनाई। तो जो हाकनाई स्विज है वो कनेक्ट करती है दो कॉन्टिनेंट्स एशिया और अफ्रीका को। हाउ लॉन्ग वॉज इंटरिम पीरियड बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरिम पीरियड होता है अबूरी दौर, वो दौर जिसमें आइन नहीं होता, आइन के बगैर जो दौर हुकूमत होते हैं उसको बोलते हैं अबूरी दौर या इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड जो है अयूब खान का था, मतलब जब 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा। ये डेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स, इनको याद रखनी है। हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट में ये वाली डेट्स आ जाए। ठीक है, 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा था। फिर 1 मार्च 1962 को आइन मंजूर हुआ और 8 जून 1962 को आइन नाफिज हुआ। इनमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो 1 मार्च को मंजूर हुआ था, 8 जून को नाफिज हुआ था। तो जो 7 अक्टूबर 1958 से लेकर 8 जून 1962 तक का जो दौर था बीच में, वो आयन के बगैर का दौर था। तो आप इस यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है काउंट करके तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं। वो जो अरसा बनता है, टाइम पीरियड बनता है, 4.25 साल का बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे था 3 years and 9 months, मतलब 4.25 साल। ठीक है, ये 9th क्लास की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय। क्रिप्स का जो प्रपोजल था किसने रिजेक्ट किया? अब कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग दोनों ने। वो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जो था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 1965 की जो जंग हुई थी ना, उसके हल के लिए ये जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो कैसे, ये किसने रिप्रेजेंट किया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी को ये एग्रीमेंट जो है रिप्रेजेंट किया था। और वो जो लाल बहादुर शास्त्री थे 11 जनवरी 1966 को फोत हो गए थे। मतलब एक दिन उन्होंने एग्रीमेंट रिप्रेजेंट किए, दूसरे दिन वो फोत हो गए थे। तो ये आइंदा में साथ साथ आपको वो चीज़ें बता रही हैं जो आइंदा टेस्ट में आपको हेल्प करेंगी। द ओल्डेस्ट पोएम इन अ पश्तो लैंग्वेज वाज रिटन इन द। जो पश्तो की ओल्डेस्ट पोएम है वो कौन सी सेंचुरी में लिखी गई थी? 8th। Which hospital in Islamabad was developed by Japanese sport। मतलब इस्लामाबाद में वो कौन सा हॉस्पिटल है जो जापान की स्पोर्ट से बना था? वो है पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आइंदा टेस्ट के लिए ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। एक गाजी बरोता, क्वाड टनल, पिम्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये जो चारों हैं ना पाकिस्तान में, ये जो चारों चीज़ें गाजी बरोता, क्वाड टनल, पेम्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये जापान के तहामन से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट था इस्लामियात का क्वेश्चन है मैर का मौता से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो जाएं तो अगला सिपा सलार डैश होगा। वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था हजरत जैफर बिन अबी तालिब। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये भी शहीद हो गए, तो मतलब अपनी नॉलेज के लिए आप अपने पास नोट रखो, अगर ये भी शहीद हो गए तो उसके बाद तीसरा जो नाम था वो था हजरत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट इस्लामियात के एमसीक्यू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओमान के बादशाह जैफर को ख़त किसके ज़रिए भेजा? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस्लामियात का, पहले भी आ चुका है। तो बादशाह जैफर को ख़त किसने के ज़रिए भेजा? उमर बिन हास ने, उमर बिन अल हास के ज़रिए। या तो इसको इस तरह भी आ सकता है कि कहाँ के बादशाह? तो ओमान का बादशाह था, उसका नाम जैफर था और उमर बिन अल हास के ज़रिए ख़त भेजा था। सूरत निसा कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से कौन सी सूरत है? ये चौथी सूरत है। ग़ज़वा खैबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग़ज़वा खैबर से क्वेश्चन आते हैं। ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली ने किसको कारी ज़रब लगाई कि वो वहीं डेरोगे? मरहब को। सूरत तुकासुर की इब्तदाई आयत में किस चीज़ की मजम्मत की गई है? दुनिया के ज़्यादा माल दौलत की ख्वाहिश न करो। हु वॉज द रूलर ऑफ बंगाल बिफोर द बैटल ऑफ ब्योक्सर। कहते ब्योक्सर की जंग से पहले बंगाल का रूलर कौन था? ब्योक्सर की जो जंग हुई थी वो 1764 में हुई थी। तो और मीर कासिम था। ठीक है, रूलर ऑफ बंगाल। मीर कासिम जो है मीर जैफर की जगह आए थे।
हु इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर कॉइन नेम रुपया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं कि सिल्वर कॉइन जिसका नाम रुपया था, रुपया किसने ईजाद किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये थे पाक स्टडीज में याद और एसएसटी के एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।